हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Resistance of 0.2 ohm solution of an electrolyte is 50 ohm. The specific conductance of the solution is 1.3 Siemens per meter. If resistance of the 0.4 ohm solution of the same electrolyte is 260 ohm, then its molar conductivity is, we have four option here, option 1, option 2, option 3 and option 4. हमें बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी सॉल्यूशन की. सो और की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दिस इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको कि हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कप्पा. कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे या कंडक्टिविटी बोलेंगे, बोथ आर सेम. कंडक्टेंस इट इज जी एंड सेल कांस्टेंट इनके बीच का रिलेशन हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. सेल कांस्टेंट इज जी स्टार. तो देखिए जो रिलेशन होता है, दिस इज कपा इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई जी स्टार. जी जो होता है यहाँ पर कंडक्टेंस, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ वैल्यूज गिवन है हमें. रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.2 एम, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम. तो देखिए जो कपा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, कपा की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर, जो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम. कपा गिवन है, दिस इज 1.3 सीमन मीटर इनवर्स. आर गिवन है, आर से हम निकाल लेंगे जी. जी हो जाएगा हमारा 1/r, इट मीन्स 1/50. तो देखिए इसको वैल्यू पुट कर देते हैं कि कपा इक्वल्स टू 1/50 मल्टीप्लाई जी स्टार. कपा की भी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर. दिस इज 1.3 इक्वल्स टू 1/50 मल्टीप्लाई जी स्टार. तो यहाँ पर जो सेल कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, जी स्टार इक्वल्स टू 1.3 मल्टीप्लाई 50 एंड दिस इज इक्वल्स टू 65 मीटर इनवर्स. नाउ इन सेकेंड केस में देखिए सेम इलेक्ट्रोलाइट है, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज किए, सेम इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन सेल कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा. तो इन सेकेंड केस सेल कांस्टेंट विल बी सेम. सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, सेल कांस्टेंट इट मीन जी स्टार विल बी सेम, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइट है, विल बी सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है. तो हियर कपा इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई जी स्टार. कपा हमें निकालना है, जी दे रखा है हमें, देखिए वैल्यू है हमारे पास आर की 260 ओम, इट मीन्स 1/260 ओम इनवर्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 65 मीटर इनवर्स. ये हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स. जी जो हो जाएगा, दिस इज 1/260 ओम इनवर्स. नाउ नेक्स्ट देखिए, अब हम निकालते हैं हमारा मोलर कंडक्टिविटी. लैम्डा एम निकालना है. देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी. तो फॉर्मूला देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी का. मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, दिस इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय एम. जिसकी जो दिस इज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस इज के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम मल्टीप्लाई 10 to the power -6 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. दिस इज मोल इनवर्स. जिसको दिस इज ये हो जाएगा हमारा के डिवाइड बाय 1000 इंटू एम सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम. तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, कपा की वैल्यू होगी हमारी
65/260, यहाँ से रखेंगे इसकी वैल्यू 65/260, दिस इज 65/260 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 0.4 एम, 0.4 एम ये कंसंट्रेशन है हमारी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी गेट दिस इज इक्वल टू 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। देखिए हमें आंसर -4 में चाहिए तो हमने इसको -4 में कन्वर्ट किया है। सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। आंसर हो गया हमारा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो देखिए आंसर की तरफ चलते हैं। 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, इट मीन्स ऑप्शन 2 इज एग्जैक्टली मैच विद अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया दिस इज ऑप्शन 2। होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।